हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। अभी तक हमने तीनों एक्सरसाइज कर ली है। सिमिलैरिटी का हम चैप्टर कर रहे हैं। एसएससी फर्स्ट चैप्टर है, 1.4 स्टार्ट करेंगे। सो ये पूरा हर एक एक्सरसाइज जैसे एक एक थियरम पे बेस्ड है। ये एक्सरसाइज बेस्ड है फिर से एक थियरम पे जिसका नाम है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के रेशियोज। थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इस थियरम के ऊपर ये पूरा बेस्ड है। थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये थियरम पहले क्या है वो आपको बता दूं। तो यहाँ पर मैं आपको ट्राइंगल हम दो बनाते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। याद रखिए, हमारा पहला जो प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगा, प्रॉपर्टी था वो सिर्फ कोई भी ट्राइंगल्स के लिए कि एरियाज ऑफ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनेट टू द बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। आपको अगर पहली प्रॉपर्टी अच्छे से याद होगी तो आपको ये बात पता होगी कि एरिया ऑफ एनी टू ट्राइंगल इज प्रोपोर्शनेट टू देयर बेसिस एंड हाइट, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट। ओके, यहां हम बात कर रहे हैं कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहां पर हम ऑलरेडी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिए हैं। हम सिमिलर ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर जब ट्राइंगल सिमिलर होता है तो ऐसे केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू द नॉट बेस इनटू हाइट। इस बार ये कोई भी नॉर्मल दूसरे अलग अलग ट्राइंगल नहीं है, इस बार ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो जब सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो उनके रेशियोज, एरिया के रेशियोज जो है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो होता है। साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स से इक्वल होता है। सारे करस्पॉन्डिंग, अभी आपको सिमिलर हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, सिमिलर ट्राइंगल लिखते ही हम उसके CSST कैसे लिखते थे, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। ये उसका क्या होता था, CSST। ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। सो यहाँ पर हम आगे क्या सीख रहे हैं, थियरम में क्या सीख रहे हैं कि जब सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो आता है दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो, किसका रेशियो, ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि दिस कैन बी इक्वल टू दिस और इट कैन बी इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। इंडिविजुअल स्क्वायर लिखो, होल स्क्वायर लिखो के बारे, या तो इट कुड बी इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो ये थियरम है, पहली बात ये पूरा। तो ये यहाँ पे आपको पहले थियरम समझना है। काफ़ी सिंपल थियरम है, आप अगर टेक्स्ट बुक में रेफर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ हमारा पहला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। हमको रेशियो दिया है करस्पॉन्डिंग साइड्स का 3:5 और फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज। तो अब भी हमने यही बात किया कि अगर यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल्स है तो उसके एरियाज का जो रेशियो होगा इट वुड बी इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। तो यहाँ पर अगर समझो यही दो, नाम कोई आपको दिया नहीं है ये वाले सम के अंदर, सो हमने समझो अगर यही दो ट्राइंगल लिया होता, सो किसी एक करस्पॉन्डिंग साइड को, तो लेट्स से AB अपॉन PQ इज 3:5। तो अकॉर्डिंग टू द थियरम यहाँ पर हम 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर करेंगे, सो एरियाज अपने को आ जाएगा 9/25। सो ये हो जाएगा रेशियो ऑफ एरियाज 9:25। ओके, सो अब हम नेक्स्ट सम देखेंगे। नेक्स्ट सम भी काफ़ी आसान है, फिलअप टाइप ही सम है, बहुत सिंपल सम्स है इसके अंदर। फिर से दो सिमिलर ट्राइंगल दे दिया ऑलरेडी, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। AB इज टू PQ, देखो करस्पॉन्डिंग साइड है ये, AB इज टू PQ इज 2:3 और एक्टिविटी दी है फाइंड रेशियोज ऑफ एरिया। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला थियरम के हिसाब से AB स्क्वायर, तो नीचे क्या होना चाहिए, PQ स्क्वायर। उस हिसाब से नेक्स्ट लाइन में वो लोग नहीं फिल किया हुआ, एक्टिविटी है 2 3, उसका स्क्वायर क्या होगा 4 और इसका क्या होगा 9। तो अपना आंसर है 4/9। काफ़ी सिंपल सा दो सम हो भी गए हमारे। थर्ड सम भी काफ़ी आसान है, इस बार उल्टा किया है, एरियाज हमें दे दिए हैं वो लोग ने। ये अगर एरियाज है तो फाइंड AB और PQ।
ऊपर के दो सम्स में वो लोग ने ए बी साइड्स का अपने को नंबर रेशियो दे दिया था और एरिया हमने ढूंढा। यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, वी आर सपोज टू फाइंड द साइड्स। तो पहले इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ रेशियो निकालने के लिए, तो लेट्स से 5 दोनों में कॉमन लग रहा है। 5 16 जा 80 एंड 5 125 525 जा। सो अब देखिए 16 और 25, अब अकॉर्डिंग टू द थियरम, यहाँ मैं लिखता हूँ, according to the theorem of areas of similar triangle, theorem क्या कहता है? area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equal to the corresponding sides के स्क्वायर के साथ। तो इसके स्क्वायर के साथ, तो इसके हिसाब से यहाँ पर फिल करूँगा 16 और 25, यहाँ पर ए बी और पी क्यू का स्क्वायर। अब स्क्वायर अगर इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा कि नहीं? सो बेसिकली ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए बी अपॉन पी क्यू इज रूट ऑफ 16 और 25 विच इज नथिंग बट 4 and 5। तो ए बी अपॉन पी क्यू क्या मिल गया अपने को? 4 5। तो यहाँ फिल कर देना है 4 5। तो ये भी एक्टिविटी सम था, आपको डायरेक्ट 4 5 करना है, ये रफ में सॉल्व करना है आपको। सो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से आपको सिर्फ थियरम याद रखना है, थियरम का मीनिंग समझना है। सो थियरम क्या कहता है? सिमिलर ट्राइंगल्स के जो रेशियो एरियाज होंगे वो इक्वल होंगे स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ देयर साइड्स। फिर से देखेंगे, सारे सम एक जैसे ही है। ट्राइंगल LMN सिमिलर टू PQR, एंड इंफॉर्मेशन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ है, 9 इंटू एरिया समथिंग PQR एंड 16 इंटू एरिया। तो इसको अभी पहले मैं सिंप्लीफाई लिख के दिखाता हूँ आपको, बहुत आसान है। अगर आपने लास्ट एक्सरसाइज फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि ये लोग कैसे बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिखने का तरीका चेंज कर देते हैं। तो यहाँ मैं पूरा वापस लिख देता हूँ। अब रेशियो की बात हो रही है, यानी कोई चीज़ अपॉन में लिखता था, राइट? तो एरिया अपॉन एरिया लिखूंगा तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये मल्टीप्लिकेशन इधर आ जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन इधर डिवीजन। तो नेक्स्ट लाइन में PQR, एरिया ऑफ PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज नथिंग बट 16 अपॉन 9। सो ये देखो, अब तक ऐसे दे रहे थे, बस ये इसको ट्विस्ट करने के लिए वो लोग ने क्रॉस करके दिया था। नाउ एक करस्पॉन्डिंग साइड का वैल्यू दे दिया है QR और उसका करस्पॉन्डिंग है MN। तो देखो QR और उसका करस्पॉन्डिंग है MN, तो QR दे दिया है, वी आर सपोज टू फाइंड MN। तो अकॉर्डिंग टू द थियरम, फिर से आपको पूरा लाइन लिखना है, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसका आंसर क्या होता था? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN शुड बी इक्वल टू QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर। और ये आंसर अब भी हमने देखा, यहाँ पे 16 और 9 है और यहाँ पर है 20, QR 20 आंसर है अपने पास, और ये MN और ये स्क्वायर, स्क्वायर इधर चला जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में ये कैसा दिखेगा? सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 3 और यहाँ पे 20 और MN। अब MN का वैल्यू ढूंढना है, MN इधर, 3 इधर, 4 इधर, 23 और ये इधर 4, 5 जा 5 हो जा 20 होता है 15। तो MN की वैल्यू क्या मिल गई हमें? यूनिट्स, कुछ दिया नहीं है तो यूनिट्स, तो दैट्स MN। बहुत ही आसान, बहुत सिंपल तरीके से हमें बस ये समझना है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होगा। सो बस यही चीज़ अप्लाई करते जाना है। सेम सम फिर से एरिया दिया हुआ है 225 एक एरिया है, दूसरा है 81, एक साइड दे दिया है 12, दूसरा ढूंढना है AB। एक्चुअली ये एक्सरसाइज मैं नहीं करने वाला था क्योंकि इतना सिंपल है ये, बट फिर मैंने कर ही दिया। सो फिर से लिखेंगे, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो थियरम क्या कहता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। तो मैं होल स्क्वायर एक साथ लिखता हूँ एक्चुअली। ओके, सो अब वैल्यू खाली पुट करेंगे,
कितना है ये 225 और ये है 81, ये है ए बी कितना दिया, ए बी ढूंढना है ओके, एंड पी क्यू कितना दिया 12। अब यहाँ पर स्क्वायर, फिर सेम स्टेप, स्क्वायर इधर आ जाएगा, रूट हो जाएगा 225 81 का रूट निकालेंगे, ये रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ही है तो मिल जाएगा 15 15 225 होता है एंड 9 9 81 होता है। सो ए बी एंड 12, फिर से सब क्रॉस, ये 12 इधर आ जाएगा, ए बी उधर ही रहेगा, सो 15 इंटू 12 और 9, तो 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा एंड ओके 3 1 ज़ा एंड 5 ज़ा ओके। तो मैंने पहले 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12 कट किया, उसके बाद 3 1 ज़ा 3 और 5 3 ज़ा 15 कट किया, 5 4 ज़ा होता है 20, तो ए बी का वैल्यू मुझे मिल गया 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना है इस बार क्योंकि वो लोग ने यूनिट दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 20 सेंटीमीटर इज योर आंसर ओके। आगे बढ़ते, बहुत सिंपल 6 सम पे आ गए हम इजीली, बहुत ही आसानी से। ओके यहाँ पर अभी ट्राइंगल दोनों बोला है इक्विलेटरल है, तो ये बस इसीलिए बोला है ओके, ये ब्लर हो गया फिर से ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बोला है हमें, तो ये इससे इनका सिर्फ कहने का मतलब है कि सिमिलर है, सिमिलर है, वो यहाँ पे हर जगह पे हमें एक तरह से दे दिया था डायरेक्ट फाइंड करने को, यहाँ पर वो सिमिलर ही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री होगा ओके। एंड नाउ उनके रेशियोज दिए हुए हैं, सो अगेन विल राइट रेशियोज, triangle ABC is to area of triangle DEF is 1:2, ये दिया हुआ है ओके, और AB 4 दिया है, DE ढूंढना है अकॉर्डिंग टू द थियरम, पूरा स्टेटमेंट फिर से लिखना है, बाय थियरम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सो अकॉर्डिंग टू द थियरम ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF AB अपॉन DE का होल स्क्वायर राइट। तो इसका क्या है 1/2 और इसका क्या है 4 और इधर क्या है DE और इधर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे हम तो यहाँ पर अभी इधर रूट लेके मतलब नहीं है, इसको हम स्क्वायर अंदर दे देंगे ओके। तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, सो 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, DE का DE स्क्वायर ही रहने देते हैं हम, तो 1 2 16 DE स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो DE स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2, अभी रूट अब इधर जाएगा तो आंसर हो जाएगा 4 4 16 और ये √2 वैसा ही रहेगा, तो DE का वैल्यू मिल गया हमें 4√2 और कुछ यूनिट्स नहीं दिया था तो सिर्फ नॉर्मल यूनिट्स लिखेंगे हम। सो इसका आंसर रूट में है, याद रखो 4√2, क्योंकि ये परफेक्ट इसका नहीं है इसलिए, और ये परफेक्ट स्क्वायर है। सो दैट वाज वेरी सिंपल अगेन 6 सम ओके। लास्ट सम देखेंगे 7th, एक्टिविटी बेस्ड सम है पूरा और काफ़ी आसान है, मैंने लिखा नहीं एक्टिविटी पूरा, खाली गिवन इन्फॉर्मेशन लिखा है। सो इसमें आपको दिया है मेन PQ इज पैरेलल टू DE। अब देखो याद रखो पैरेलल आ गया जब, तो अपने आप आपको पता होना चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड्स अल्टरनेट एंगल्स ये सब आने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आना लग जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ये आपको क्लिक होना चाहिए ये लाइन रीड करते ही ओके। सो और दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया PF इज इक्वल टू ट्वाइस DP, ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। PF 2 टाइम्स ऑफ DP है, यानी कि अगर ये 4 है तो ये 8 हो जाएगा, अगर ये 5 है तो ये ट्वाइस 10 हो जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा इसका। सो यहाँ पर वो लोग ने ऑलरेडी दे दिया हमें कि अगर ये x है तो ये हो जाएगा 2x ओके। दूसरा है एरिया ऑफ PQF दे दिया, इसका एरिया पूरा, ये एरिया पूरा 20 यूनिट्स है। वी आर सपोज टू फाइंड द क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ये जो बना है ट्रेपेजियम काइंड ऑफ, इसका एरिया ढूंढना है, DPQE का एरिया ढूंढना है ओके। सो उसके पहले हमें ये पूरा अगर एरिया मिल जाए तो बड़े ट्राइंगल में से छोटा ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, अपने आप ये मिल जाएगा, दैट इज द स्ट्रैटेजी। उसके पहले हमें हमारे आज के थ्योरम के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल, ये जो छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल जो ऑब्वियसली सिमिलर दिख रहा है, उसको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। सिमिलर प्रूफ करने के बाद हम उसको एरियाज प्रोपोर्शनेट टू देयर स्क्वायर्स के साइड्स के स्क्वायर के साथ बोल देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी सम है, आधे इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, सो आई एम जस्ट गोना राइट कि DF, पहली बात हमें जो ये DF मिला है, इट इज़ नथिंग बट DP प्लस PF
which is nothing but x plus 2x and that gives us 3x. ये एक इंफॉर्मेशन है जो हमें आगे यूज़ करने वाले हैं. ओके, नाउ अब हम ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं. तो इन ट्राइंगल पी क्यू एफ एंड ट्राइंगल डी ई एफ. ओके, पी क्यू एफ एंड डी ई एफ. ओके, तो इसके अंदर एंगल एफ पी क्यू इज सिमिलर, नहीं कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ, सिमिलर नहीं बोल सकता हूँ, टू एंगल एफ पी क्यू इज एफ डी ई से कॉन्ग्रुएंट है. एफ डी ई कैसे, रीज़न क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. दोनों साथ में लिखेंगे रीज़न क्योंकि दोनों का सेम है. दूसरी तरफ से एफ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट, ये क्या बना दिया मैंने, ओके, एफ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी. दोनों का रीजन आपको लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, पैरेलल लाइंस के बीच में करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो गए हैं. ओके, नाउ दिस दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल बाय विच टेस्ट, दो एंगल हमने लिया इसलिए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. देयरफॉर अब इनका सारा हम लिखेंगे सी एस एस टी, पी क्यू अपॉन डी ई, क्यू एफ अपॉन ई एफ एंड पी एफ जो मेरे को चाहिए मेन डी एफ. पी एफ और डी एफ मेन क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे पास पी एफ और डी एफ की इंफॉर्मेशन है. ओके, और इसका रीज़न क्या है, सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. ये आपको याद रखना है. सो नाउ हमारे आज के थ्योरम के हिसाब से एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम हमें कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ था अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ. ओके, तो पी क्यू अपॉन, ओके हमारे पास पी एफ इन्फॉर्मेशन है, सॉरी, पी एफ अपॉन डी एफ. ओके, पी एफ अपॉन डी एफ का स्क्वायर. तो ये आज का हमारे थ्योरम के हिसाब से हमने ये लिखा. हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है 20, हमारे पास पी एफ इन्फॉर्मेशन है 2x और हमारे पास डी एफ इन्फॉर्मेशन है 3x. ओके, सो नेक्स्ट लाइन में इसको यहाँ पे मैंने लिखता हूँ, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट. तो 20 नीचे रहेगा सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, पहले हम बड़े ट्राइंगल का एरिया ढूंढने वाले, और यहाँ पर पी एफ हमें था 2x और ये नीचे था, हमने अभी किया था 3x, और ये स्क्वायर है, याद रखना, स्क्वायर से डरना नहीं, यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होने वाला है ये. डी ई एफ 2 स्क्वायर 4x स्क्वायर 3 स्क्वायर 9x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. अब ये इधर और ये एरिया ऊपर, सो नथिंग बट डी ई एफ एरिया मुझे मिलेगा 20 इंटू 9, 4 1 ज़ा 5 ज़ा 9 5 ज़ा 45 यूनिट्स स्क्वायर. अभी ये तो पूरे ट्राइंगल का एरिया मिल गया, 45 ये पूरा है, हमें सिर्फ इतने में इंटरेस्ट है, तो ये 45 में से ये जो गिवन 20 माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा. ये सारे स्टेप्स आपको अच्छे से बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, वो लोग ने फिलअप करना है आपको खाली. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई विल बी नथिंग बट एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ, that is 45 minus 20, that is 25 units square. तो ये आपका फाइनल आंसर है. सो दैट वाज एक्सरसाइज, हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.4 हमने किया पूरा. इसी के साथ चैप्टर सिमिलरिटी चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है. होप आपको ये पूरी पार्ट्स पूरे सीरीज़ में अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा. एंड कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को. एंड आगे में पाइथागोरस चैप्टर चालू करेंगे हम, एंड देखेंगे अलजेब्रा भी अगर करेंगे तो. सो कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू.